इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बहुत ही पाक महीना माना जाता है। पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं और खुदा की इबादत की जाती है। चांद दिखने के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो जाता है। रमजान में हर दिन सहरी और इफ्तार का विशेष महत्व होता है। भारत में 2 मार्च से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम धर्म के लोग खुदा की इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान साल का 9वां महीना होता है। रमजान के पूरे महीने के दिनों में लोग हर दिन रोजा रखते हैं और इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल का चांद दिखाई देने पर शव्वाल की 1 तारीख को खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग सुबह सुबह नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। इस्लाम के जानकारों और धर्म गुरुओं के मुताबिक 28 फरवरी शाबान 1446 हिजरी को रमजान का चांद दिखाई न देने की वजह से रमजान का पहला दिन 2 मार्च 2025 को शुरू हुआ और पहला रोजा इसी दिन रखा गया। आपको बता दें कि शब बारात के 14वें दिन रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक भारत में रमजान का महीना किस दिन से शुरू होगा यह चांद दिखाई देने के बाद ही तय हो जाता है और आम तौर पर जिस दिन सऊदी अरब के मक्का मदीना में चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन भारत में चांद दिखाई देता है और भारत और सऊदी अरब में चांद की तारीखों में 1 दिन का अंतर आमतौर पर रहता ही है, लेकिन कभी कभी दोनों जगह एक साथ भी चांद दिखाई दे जाता है। जिस जगह चांद जिस दिन दिखाई देता है वहाँ रमजान का पवित्र महीना उसी दिन से शुरू हो जाता है। रमजान के महीने में इबादत का विशेष महत्व है। रमजान के दौरान रोजे रखने के साथ 5 वक्तों की नमाज और तरावीह की विशेष नमाज का महत्व है। रमजान का पाक महीना रोजा रखने के साथ साथ आत्मसंयम, इबादत और जरूरतमंदों की मदद और सेवा करने का बेहतरीन मौका देता है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा जरूर रखते हैं। रोजा रखने के लिए मुस्लिम धर्म के अनुयायी हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले सहरी करते हैं, यानी सूर्योदय से पहले कुछ खाते हैं और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं और शाम को सूर्यास्त को इफ्तार करते हुए रोजा खोलते हैं। इसी तरह से पूरे दिन रोजेदार बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। रमजान के पूरे 1 महीने को 30 रोजे में बांटा जाता है और इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला अशरा 10 दिन, दूसरा अशरा 10 दिन और तीसरा अशरा 10 दिन। पहला अशरा 10 दिन रहमत का, दूसरा अशरा 10 दिन बरकत का और तीसरा अशरा 10 दिन मगफिरत का होता है। रमजान के आखिरी अशरे में कुछ लोग मस्जिदों में ठहरकर दिन रात खुदा की इबादत करते हैं और दूसरी बात नहीं करते, दिन रात मस्जिद में ही रहकर इबादत करते हैं। इसे एतिकाफ कहते हैं। इस महीने में मुसलमान बड़े स्तर पर दान करते हैं जिसे ज़कात कहा जाता है। कुरान में सलात के बाद ज़कात ही का मकाम है। शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके हकदारों के लिए निकालता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ज़कात क्या है। ज़कात का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण होता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला हर मुसलमान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भुगतान करता है। इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा ज़कात रमजान के पाक महीने में अदा की जाती है। इस्लाम में ज़कात एक प्रकार का दान होता है। हर मुसलमान अपने माल का 40वां हिस्सा दान में देता है। इसके लिए इस्लाम में कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इसके अलावा हर मुसलमान को ईद उल फितर की नमाज से पहले फितरा भी देना होता है। फितरा भी एक प्रकार का दान होता है। जिस तरह ज़कात की रकम दी जाती है उसी तरह फितरे की रकम भी गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों और सभी जरूरतमंदों को दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।